हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम होम साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ, जो आने वाले होम साइंस के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या DSSB हो, किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का स्वर्णिम काल है। इसमें से किसे प्रसार शिक्षा का स्वर्णिम काल माना जाता है? ऑप्शन पहला सन 1950 से 1960, दूसरा ऑप्शन है सन 1960 से 1970, तीसरा ऑप्शन है सन 1940 से 50 और चौथा ऑप्शन है सन 1970 से 1980। इसका जो राइट आंसर है, सन 1950 से 1960 को प्रसार शिक्षा का स्वर्णिम काल माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एरिक एरिक्सन ने विकास की कितनी अवस्थाएं दी हैं? जो एरिक एरिक्सन साहब थे, उन्होंने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? ऑप्शन पहला है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 8। इसका जो राइट आंसर है, एरिक एरिक्सन ने जो विकास की अवस्थाएं बताया था, 8 बताया था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन पहला है 3 दिसंबर को, दूसरा ऑप्शन है 10 जुलाई को, तीसरा ऑप्शन है 31 जुलाई को और चौथा है 31 सितंबर को। इसका जो राइट आंसर है, विश्व विकलांग दिवस जो मनाया जाता है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, खाने की सोडा से निम्न विटामिन नष्ट हो जाता है। खाने की सोडा से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन पहला है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन बी। खाने के सोडा से जो नष्ट हो जाता है, विटामिन बी नष्ट हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, प्राचीन यूनान में प्रयोग होने वाला प्रमुख वस्त्र है। इसमें से कौन है जो प्राचीन यूनान में प्रयोग होता था? कौन सा वस्त्र? ऑप्शन पहला है सूती, दूसरा ऑप्शन है लिनन, तीसरा है ऊन और चौथा है नायलॉन। इसका जो राइट आंसर है, लिनन होगा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बीएमआर निम्न कारणों से प्रभावित होता है। ऑप्शन पहला है लिंग, दूसरा ऑप्शन है मौसम, तीसरा है आदत और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है, उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन पहला है पावलोव, दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा है स्किनर और चौथा है मैस्लो। मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था, मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कस्टर्ड पाउडर किससे बनता है? जो कस्टर्ड पाउडर होता है वो किससे बनता है? ऑप्शन पहला है चावल का आटा, दूसरा है मक्के का स्टार्च, तीसरा ऑप्शन है अरारोट का आटा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। कस्टर्ड पाउडर जो बनता है वो चावल के आटे से बनता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पहली बार पंचायती राज दिवस मनाया गया था। ऑप्शन पहला है 2010 में, दूसरा ऑप्शन है 2011 में, तीसरा है 1993 में और चौथा है सन 1992 में। पंचायती राज दिवस जो पहली बार मनाया गया था, सन 2010 में मनाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था को समायोजन की अवस्था कहा जाता है? इसमें से कौन सी अवस्था है जिसको समायोजन की अवस्था हम कहते हैं? ऑप्शन पहला है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है नवजात अवस्था, तीसरा है बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था। समायोजन की अवस्था हम शैशवावस्था को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वंशानुक्रम का नियम नहीं है? इसमें से कौन है जो वंशानुक्रम का नियम नहीं है? ऑप्शन पहला है समानता का नियम, दूसरा ऑप्शन है भिन्नता का नियम, तीसरा है प्रत्यागमन का नियम और चौथा अभिप्रेरणा का नियम। तो वंशानुक्रम का जो नियम नहीं है, अभिप्रेरणा का नियम नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुसंधान का प्रकार नहीं है? इसमें से कौन है जो रिसर्च का प्रकार नहीं है? ऑप्शन पहला है भविष्यवाणी करना, दूसरा है क्रियात्मक शोध, तीसरा है व्यवहारिक शोध और चौथा है मौलिक शोध। इसका जो राइट आंसर है, भविष्यवाणी करना होगा। अनुसंधान का प्रकार ये नहीं है, बाकी तीनों है, क्रियात्मक, व्यवहारिक और मौलिक। अगला है, बालक को प्रथम आहार के रूप में कौन सा ठोस आहार दिया जाना चाहिए? ऑप्शन पहला है गेहूं, दूसरा ऑप्शन है चावल, तीसरा है सब्जी और चौथा है मिश्रित अनाजे। बालक को प्रथम आहार के रूप में जो ठोस आहार दिया जाता है वो मिश्रित अनाज दिया जाना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
सूती उद्योग की प्रथम मिल स्थापित हुई थी कहाँ? ऑप्शन पहला सन 1818 कोलकाता में, दूसरा ऑप्शन है सन 1816 मुंबई में, तीसरा सन 1812 कानपुर में और चौथा 1820 दिल्ली में। सूती उद्योग की प्रथम मिल स्थापित जो हुआ था 1818 कोलकाता में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भाषा विकास के चरणों में बबलिंग की उम्र क्या है? जो भाषा विकास का चरण होता है उसमें जब बालक बबलिंग करने लगता है उसकी उम्र क्या है, एज क्या होती है? ऑप्शन पहला है 0 से 2 माह हो, दूसरा ऑप्शन है 4 से 6 माह हो, तीसरा है 10 से 12 माह और चौथा है 18 से 24 माह। इसका जो राइट आंसर है 4 से 6 माह होगा। बबलिंग की आयु जो एज माना जाता है 4 से 6 माह। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत को भागवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि भारत को भागवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है? ऑप्शन पहला है सिगमंड फ्रायड, दूसरा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और चौथा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, धागे में ऐंठन का प्रकार है। ऑप्शन पहला है एस, दूसरा ऑप्शन है आर, तीसरा है क्यू और चौथा है टी। धागे में ऐंठन दो प्रकार का होता है, एक एस होता है और दूसरा जो होता है वो जेड होता है। एक एस होता है फर्स्ट और सेकंड जो होता है वो जेड होता है। इसमें जेड नहीं है, सिर्फ क्या है एस है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मुंडेल के परिवर्तन वर्ग किससे संबंधित है? इसमें से मुंडेल का वो जो परिवर्तन वर्ग है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन पहला है समय प्रबंधन से, दूसरा ऑप्शन है मुद्रा व्यवस्थापन से, तीसरा ऑप्शन है कार्य सरलीकरण से और चौथा इनमें से कोई नहीं। मुंडेल के परिवर्तन वर्ग जो संबंधित है कार्य सरलीकरण से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान बांधनी के लिए प्रसिद्ध है? इसमें से कौन स्थान है जो बांधनी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा इनमें से कोई नहीं। बांधनी के लिए जो प्रसिद्ध है वो राजस्थान है। उत्तर प्रदेश चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है, शुद्ध ऊन जब जलता है तब उनमें से महक आती है। कैसी महक आती है? जब जो शुद्ध ऊन होता है ऊल, वो जब जलता है तो उसमें से कैसी महक आती है? ऑप्शन पहला है कागज के जलने की, दूसरा ऑप्शन है बाल जलने की, तीसरा ऑप्शन है लिनोलीन की और चौथा वृक्ष भी। जब शुद्ध ऊन जलता है तो उसमें से जो महक आती है वो बाल जलने की जैसी आती है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और कागज के जलने की जैसी बू जो अब आती है तो वो सूती कपड़ा जब जलता है तब आता है, सूती कपास जब जलता है तो। इसका जो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।